आसिफ किस्त 94 पार्ट 1। अरहाम तंदु तेज़ ड्राइव कर रहा था। तूफ़ानी बारिश ने शिद्दत इख्तियार की थी। अरहाम खानज़ादा का पूरा वजूद ज़लज़लों के ज़द में था। प्रीति का मासूम चेहरा नज़रों के सामने आ रहा था। वो स्टेयरिंग पर मुक्का मारते कर्ब से चला उठा था। ज़िंदगी में दो ही रिश्तों से वो अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करता था, और दोनों ही रिश्ते उससे दूर हो रहे थे। अरहाम खानज़ादा को अपने बदन से जान निकलती महसूस हो रही थी। ज़िंदगी में बहुत बार उसे इम्तहानों से गुजरना पड़ा था, मगर इसका दिल यूँ खौफ से कभी बंद नहीं हुआ था। मगर आज उसका दिल खौफ से बंद हो रहा था। हाथों की उंगलियां स्टेयरिंग पर कांप रही थी। आंखों की नमी ने शिद्दत इख्तियार करते आरिस पर बहना शुरू कर दिया था। उसे नहीं याद पड़ता था वो ज़िंदगी में कभी रोया हो, जब उसने अपने मोरे और अपने जान से भी प्यारे बाबा को बाबा को खोया था। वो तब भी नहीं रोया था। कहीं उसे रोता देख फरिश्ते और ज़्यादा न टूट जाए। फरिश्ते की वजह से उसकी आंखों से एक आंसू नहीं बहा था, मगर आज उसकी आंखों से गर्म स्याल जारी था। अरहाम खानज़ादा ने अपनी नमज़दा सुर्ख आंखें बाजू से रगड़ते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी तमाम तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ की। उसे जल्द अज जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना था। उसकी आंखों की सुर्खी ने जब्त की वजह से शिद्दत इख्तियार की थी। शदीद तूफ़ानी बारिश में उसकी गाड़ी टूटी फूटी सड़कों पर फराटे भर रही थी। यकदम डैशबोर्ड पर रखा उसका मोबाइल फ़ोन चिंगाड़ा था। खान का नंबर देखते फ़ोन उठाए, कान से लगाया। फ़ोन पर मिलने वाली खबर ने उसके हवास कुछ पल के लिए छीन लिए थे। वो फ़ोन डैशबोर्ड पर मारता पूरी कुव्वत से चला उठा था। गाड़ी को टर्न करते हवेली की तरफ मोड़ा। अब वो खतरनाक स्पीड से गाड़ी हवेली की तरफ दौड़ा रहा था। मजबूत हाथों की नीली रगें उजागर थीं। करबला की संजीदगी और तैशो इश्तियाल था, जो आज सब कुछ मसख करके रख देना चाहता था। सब कुछ जला कर रख देना चाहता था, जिसमें वो नाजुक वजूद जला कर भस्म कर देना चाहता था। गाड़ी के टायर गुल खान के कदमों के पास आकर चिरचिराए। वो बुरी तरह उछला था। हाम खानजादा को गाड़ी से तैशो इश्तियाल से निकलते देखकर गुल खान का रंग फक हुआ। उसे गिरबान से जकड़ते उसे अपनी गाड़ी के बोनट पर पूरी कुव्वत से पटका था। अपने आनी हाथ का मुक्का बनाए उसने गुल खान का चेहरा पल में मसक करके रख दिया था। वो से गुल खान के जबड़े पर मुक्के मार रहा था। खान साहब, हमको माफ़ कर दो, गुल खान ने चिल्लाते हुए इल्तिजा की। ज़्यादा ने उसके चिल्लाने पर अपनी पिस्टल निकाल कर उसके माथे पर रखी थी। गुल खान की आंखें खौफ से मज़ीद खुल गई थी। अरहाम खान का तय शर्म से सुर्ख चेहरा देखकर उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। मुझे यकीन था जुनूनी इंसान उसे जान से मारने में पल नहीं लगाएगा। तुम्हें मैंने क्या बोला था? तुम एक मिनट के लिए यहाँ से हिलोगे नहीं। तुम्हारे होते हुए वो कैसे हवेली से चली गई? गेट अबूर कर गई। अरहाम ट्रैकर पर उंगली का दबाव बढ़ाते चलाया। खान साहब, बीबी जी ने कहा था दाजी को हार्ट अटैक आया है, हम सबको अंदर बुला रहा है। हमको सब अंदर बुला रहा है। हम अंदर गया तो बीबी जी खुले गेट से पीछे निकल गया था पीछे से खुले गेट से पीछे से निकल गया। हमको माफ़ कर दो खान साहब, हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। गुल खान हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए बोला। अरहाम की आंखों की जुनूनियत से वो काफ़ी डर गया था। कोई बयान बईद नहीं था। अरहाम खान सादा उसको इस काबिल ही न रहोगे कि इस गेट पर खड़े हो सको। और हमने तयशुल में चलाते हुए नोक उसके जबड़े पर पूरी कुव्वत से दे मारी थी। गुल खान के उठा और हमने अब की बार उसके गले पर रखी।
खान साहब रहम करें, हमारा छोटा छोटा बच्चा है। गुलखान ने एक बार फिर से रहम की भीख। अरहाम की माथे की रगों ने तनाव की कैफियत इख्तियार की थी। उसने पूरी कुव्वत से गुलखान के गाल पर जकड़ते सड़क पर धक्का दिया था और सड़क पर औंधे मुँह जा गिरा। यहाँ से चले जाओ, आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल यहाँ नजर ना आए, वरना मैं तुम्हारे वजूद में फूलती रगों के साथ हलक के बल चीखा। गुलखान ज़मीन से जल्दी से उठता वहाँ से भाग गया। राम खान ज़्यादा के सर पर इस वक्त खून सवार था, कोई बैद नहीं था वो उसे मार डालता। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अरहम को गाड़ी की बोनेट पर मुक्का मारते हलक के बल चीखा। वो अपनी शर्ट की पॉकेट में डालते तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठते ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने गाड़ी स्टार्ट की। अब उसकी गाड़ी का रुख इस्लामाबाद जाने वाली सड़क पर था और वो वहाँ लक्ष्मी हवेली से निकल आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। ना उसे इन ऊंचे नीचे रास्तों की खबर थी। वो भागती जा रही थी। उसे इन पहाड़ों के शहर में नहीं रहना था जहाँ सब उसके लिए पत्थर दिल और पत्थर दिल साबित हुए थे। आज मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी भी खो दी, कानों में सितम करके लफ्ज गूंज रहे थे। लीव हर परेशानी से अब आज़ाद करना चाहती थी। उसके साथ अपने बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर इसलिए आई थी कि वो कभी भी अपनी वजह से उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। अगर वो अगर वो उसके साथ ना आती, सुल्तान शाह उससे मारने में पल नहीं लगाता। इसलिए वो उसके साथ चली आई। उसे लगा वो उससे मोहब्बत करता है। भूला उसे न कभी भूल सकता हूँ। वो एक वफादार औरत थी, तुम जैसी नहीं। वो हमेशा यहाँ रहेगी, इस जगह पर। ये लफ्ज़ अब हमेशा उसके दिल में रहने वाले थे। उसने उसकी पनाहों में उसके मुंह से बहुत बार गुल का नाम सुना था। गुर्बत के लम्हात में भी अक्सर उसे उसकी औकात बताने के लिए गुल का नाम लेता था। मगर कल बहुत चुभे थे जो इसका दिल घायल कर गए थे। जो वो उसका ही था, फिर वो उसकी क्यों बनकर रहे। नीयत नहीं बनना था, मोहब्बत बनना था। जब वो उसके दिल में नहीं थी, वो उसकी जुनूनियत बनकर करती भी क्या। हक की मलकियत के नाम पर वो रोज़ उसे अपने हवस का निशाना बनाता। ये अब उसे गवारा ना था। नफरत से भरपूर सरगोशियाँ सुनते नहीं बन सकती थी। प्रीजे भागते हुए इसके कपकपाते लबों से प्रीजे का नाम निकला था। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसे हवेली में प्रीजे की कातिल बनकर नहीं रहना था। सीढ़ियों से गिर गई है। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और ये होना था। मेरी कसम की वजह से आज प्रीजे की हालत हुई। कसम खाई थी प्रीजे की तुम्हारे सर के प्रीजे की कसम खाई थी प्रीजे की कि तुम्हारे सर के एक बाल पर भी किसी गैर की मर्द की नज़र पड़ी। तुमने अपने जिस्म की नुमाइश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ कभी कर सकूँगा। मगर तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। और हाम के लफ्ज़ याद करते शिद्दत गम से रो दी। अगर प्रीति को कुछ हो गया तो क्या रह जाएगा फिर। वो तो उससे और भी ज़्यादा नफरत करेगा, उसे जान से मार डालेगा। वो जानती थी अरहाम उसे कभी सुल्तान शाह के पास वापस नहीं जाने देगा।
उसका बाप उसे लेने ज़रूर आएगा। वो शफाक इंसान कहीं उसके बाप को ही ना मार दी। इसे उसे जल्द अज जल्द अपने पापा के पास पहुंचना था और ऊंचे नीचे रास्तों पर भाग रही थी। इस वक्त उसके दिल में ज़्यादा का खौफ रुझान था। वो अपने हवास में नहीं थी, प्रीति को कुछ ना हो जाए। वो उसकी ज़िंदगी के लिए बेहद खौफज़दा हो चुकी थी और अरहाम की सज़ाओं के खौफ से उसके रगों में दौड़ता खून भी मंजमद हो रहा था। वो एकदम भागते भागते रुकी थी। वो भागते हुए हवेली से काफ़ी दूर नजर निकल आई थी। उसका तनफ़्फ़ुस बुरी तरह फूल रहा था, पूरा बदन बुरी तरह कँपकपा रहा था। पूरा बदन पूरी तरह हाँफ रहा था। वो कुछ ही देर में थकन से चूर हो गई थी। कल रात का खाना खाया हुआ था, भूख की शिद्दत और सारी रात रोने की वजह से उसका बदन निकाहत का शिकार था। हूर ने सामने नजरें दौड़ाई जहाँ सड़क पर कबार कोई गाड़ी की हेडलाइट्स नज़र आ जाती थी। बरसती बारिश और सड़कों पर घुप अंधेरा था। मैं ऐसे तो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकूंगी। मुझे किसी ऐसी गाड़ी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। कोई फैमिली मौजूद हो यकीनन उन्होंने मुझे ज़रूर इस्लामाबाद पहुंचा देंगे। सुल्तान शाह का नाम सुनते कोई भी उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हूर ने ज़ेरे लब बोलते हुए कांपते हाथों से अपने चेहरे का अच्छी तरह निकाब किया। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। गुलाबी फ्राक जिस्म के साथ चिपका हुआ था। चादर जिस्म पर मौजूद होने से बचत हो गई थी। कांपते हाथों से अपने चेहरे का निकाब कर रही थी। ये चेहरा उसकी इज्जत का दुश्मन था। वो अच्छी तरह जानती थी। इसी तरह अपने हुस्न से वाकिफ़ थी। जब इस चेहरे पे किसी की नज़र नहीं पड़ेगी तो कौन उसे हफ़्ज़दा नज़रों से देखेगा। हूर को अपनी खूबसूरत को इससे एकदम नफरत हुई। इसी खूबसूरती की वजह से उसका शौहर बेपनाह नफरत करने के बावजूद उसे छोड़ने को तैयार ना था। इसी खूबसूरती की वजह से हमेशा दूसरों की नज़रों में आ जाती थी। गाड़ी की तेज़ हेडलाइट्स ने उसकी आंखें एकदम चिंधिया दी थी। उसने जल्दी से अपनी अपनी आंखों पर बाजू रखा, गहरे सांस लेते उसने अपनी आंखों से बाजू हटाया तो उसकी सांसें सीने में दबते खामोश हुई थी। पूरे वजूद पर कपकपी तारी हुई खौफ की लहर से उसके असाब मंजमद हुए थे। वो इन दो मकरून चेहरों को मरते दम तक भूल नहीं सकती थी। खौफ से थर थर कांपते उसके चेहरे का निकाब अब उतर चुका था। गाड़ी में वो बैठी वो दोनों उसे गहरी निगाहों से देखती शैतानी अंदाज में मुस्कुराए थे। हूर के कदमों में से तो जैसे जान निकल गई थी। उसे लगा था जैसे उसके कदमों को किसी फौलादी चीज़ ने जकड़ लिया हो। इन दो गुलीज चेहरों को देखकर उसके वजूद की कपकपाहट बढ़ती जा रही थी। 6 महीने की पहले की वो रात याद आई। वो क़यामत रात याद आई जब इन दोनों की हवस का शिकार होते होते वो बची थी। अगर सामने बैठे दो शैतान सिर्फ इंसानों का गलीज लम्स वो आज भी अपनी कलाइयों पर महसूस करती थी। हूर ने कांपते हुए पीछे को कदम बढ़ाए। उन दोनों के चेहरे पर रक्सा शैतानी मुस्कुराहट में इजाफा हुआ था। उन दोनों ने भी रेस पर पाँव रखते गाड़ी ज़रा सी होर की तरफ बढ़ाई और खौफजदा होते बुरी तरह उछली थी। इन दोनों के मकरू कह के गाड़ी में गूंजे थे। वो मज़ीद कदम बढ़ाते हुए पूरी सड़क की तरफ भागना शुरू कर दिया। आगे रास्ता दो सड़कों की तरफ जाता था। एक तरफ काफ़ी तंग थी, दूसरी तरफ उसकी दूसरी तरफ गहरी खाई। इसी गाड़ी का गुजरना बहुत मुश्किल था। वो लोग इस सड़क पर गाड़ी से उस तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे तंग सड़क पर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। हूर की होशियारी पर पैचो ताप खा कर रह गई। गाड़ी से निकलने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आज हर हाल में उन्हें हूर चाहिए ही थी। नाज़नीन भाई ने उन्हें डेडलाइन दे दी थी कि
वो जल्द अज जल्द उनके पास ना ला सके तो इन्हें चाँद से मार डालेगी। सुल्तान शाह और अरहाम खानज़ादा के होते ये नामुमकिन था। हूर को लोग गंदी नज़रों से भी देख सकें कजा के अगवा करना, मगर उन्होंने पूरी नज़र हूर पर रखी हुई थी। हूर की तलाश में छप्पा छप्पा छान मारा था। इस दौरान नाज़नीन भाई को हूर के बारे में कुछ कुछ पता न चल सका था। इस दौरान हाँ, नाज़रीन भाई को हूर के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। शाहज़ेब और माजबीन बेगम से भी कोई मालूमात नहीं मिल सकी थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था हूर सुल्तान शाह सवाद की किसी हवेली में किसी खानज़ादा की बीवी बनकर रह रही है। मगर हूर सुल्तान शाह के पास वापस आने पर हूर के सुल्तान शाह के पास वापस आने पर शाहज़ेब खान ने हूर की तमाम मालूमात नाज़नीन भाई तक पहुँचा दी थी। उस दिन से आज़म भाई के आदमियों ने हूर पर नज़र रखी हुई थी। वो लोग अरहाम खानज़ादा की हवेली के इर्द गिर्द ही थे। आज पहले अरहाम को हवेली से निकलते देखा, फिर हूर को हवेली से निकलते देखा तो उनके मकरू चेहरे की बाछें ही खुल गई थीं। हूर को अरहाम खानज़ादा के होते और हवेली के अंदर से अगवा करना बहुत मुश्किल था। वो किसी ऐसे ही मुआजिज़े के मुंतज़िर थे जो आज हूर ने हवेली से अकेले निकलते पूरा कर दिया था। इसी वक्त से वो हूर के पीछे थे। से निकलते ही हूर के पीछे पूरी कुव्वत से भागे। वो लोग हूर को बरसती बारिश में गालियाँ देते के पीछे उसी तंग सड़क पर भाग रही थी। हूर तेज़ी से इस तंग सड़क पर बरसती बारिश में भाग रही थी। खौफ से बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अपने पीछे कदमों की रफ्तार सुनते सांस रोके पीछे मुड़कर देखा। वो लोग उसके पीछे ही थे। हूर ने अब पूरी कुव्वत से भागना शुरू कर दिया था। इस वक्त उसमें कोई अनजानी ताकत आ गई थी, जिस तरह आज से 6 माह पहले आई थी। भी हो जाता वो अपनी जान तो दे सकती थी, मगर इन लोगों की हवस का निशाना खुद को नहीं पर ए रुक इस लड़की ने 6 माह से उनकी जान सूली पर लटकाई थी। आज वो उसके साथ हैवानों से बढ़कर सलूक करना चाहते थे। नाजमान भाई का हुक्म था हूर के बदन को तार तार के पास लाया जाए। वो पूरी कुव्वत से बिना रुके सांस नहीं भाग रही थी। हूर ने सड़क का मोड़ मुड़ते पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया था। पर चढ़ना मुश्किल था, मगर वो इन ऊंचे नीचे रास्तों पर चढ़ रही थी। उसे हर हाल में अपनी इज्जत बचाना थी। ऊंचाई पर चढ़ते अब कदरे थोड़ी सीधी जगह पर आ गई थी। ये इस पहाड़ की ऊंचाई थी। यहाँ से एक तरफ सड़क भी जाती थी जो पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। ये जगह काफ़ी बड़ी एक मैदान की तरह दिखाई दे रही थी। पहाड़ के इतराफ में नीचे की तरफ और बहते दरिया थे और एक तरफ ऊंची नीची सड़क थी। उन्हें गहरी सांस लेते अपनी मुंतशिर होती धड़कनों और हवास पर काबू पाया था। वो लोग अब उसके पीछे नहीं थे। नहीं था वो पर चढ़ाई पर चढ़ते पहाड़ की ढलवान पर आ गए। उन्हें बरसती बारिश और अंधेरी रात में पहाड़ों में गिरे इस सरसब्ज पहाड़ को देखा, जिसकी ऊंचाई आस पास दूर दिखाई देती पहाड़ों से छोटी थी। इसलिए वो थोड़ा आसानी से उस पर चढ़ आई थी। जहाँ कोई ज़ीरो नहीं था, ना ही दूसरी तरफ जाती सड़क पर कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वापस वापस हवेली भी नहीं जा सकती थी। उसे हवेली के रास्तों की भी खबर नहीं थी। उन्हें चारों तरफ देखते हुए एक बार फिर से सड़क की तरफ भागना शुरू कर दिया, जहाँ से रास्ता पता नहीं किस तरफ जा रहा था। मगर अब उसे रुकना नहीं था। इन लोगों से बहुत दूर जाना था और तेज़ी से भाग रही थी। उसका पैर किसी बड़े से पत्थर से टकराया। वो औंधे मुँह उस पत्थर पर जा गिरी।
उसका सर उसी पत्थर से टकराया तो उसके माथे से बही थी। हूर ने दर्द से कराहते हुए अपने माथे पर हाथ रखा, अपनी उंगलियों पर। वो फूट फूट कर रो दी। चादर उसके कंधों से फिसलती जमीन बोस हुई थी। हूर ने कांपते हुए उसने चादर जमीन से उठाती अपने कंधे पर डाली। पत्थर पर बैठते उसने गहरे सांस लिए थे। बरसती बारिश में आसमान को देखते शिद्दत से रो दी। मेरी सबसे बड़ी गलती उस रात मैदान की सड़क पर आपकी मदद लेना थी। एक काश में रात किसी गाड़ी के नीचे आ जाती, जिस इंसान से अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी उसकी हवस का निशाना बन जाती। मगर आपकी गाड़ी से न टकराती। अपने लफ्ज़ याद करते हुए शिद्दत से रो दी। हर इंसान अपने लफ्ज़ों का बोझ कहीं ना कहीं किसी सूरत में उठाता ज़रूर है, और वो अपने लफ्ज़ याद करते बुरी तरह रो रही थी। शायद खुदा ने इसी लम्हे उसकी दवा कबूल कर रही थी। अब वो आसमान की तरफ देखते चीखते हुए रो रही थी, ए मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर दे। तू अजीम है, तू गफूर और रहीम है। अपने इंसानों की अपने इंसानों की गलती माफ़ करने वाला, मुझे माफ़ कर दे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं अपने लफ्ज़ों का बोझ उठा सकूं। अगर उनमें से किसी ने भी मुझे छुआ, मैं खुदकशी जैसे हराम गुनाह करने की मुर्तकब हो जाऊंगी। ए मेरे अल्लाह, मुझे आजमाइश में मत डाल। वो आसमान की तरफ चीखें मार मार कर रो रही थी। काफ़ी देर तक इस पत्थर पर बैठी रोती रही। मुझे हवेली नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो जैसा भी था, अगर मेरी इज्जत तो वहाँ महफूज थी। खून ने कैप कपाते लबों से जेरे लब बोलते अपनी शाल अच्छी तरह खुद पर लपेटी। सर्दी की वजह से उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई थी। उसे अपने करीब कदमों की चाप महसूस हुई तो हूर की सांसें रुक गई थी। उसने खौफजदा होते पीछे मुड़कर देखा। दोनों उसके पीछे ही खड़े थे। हूर जल्दी से पत्थर से उठती अंधाधुंध भागने लगी। उसकी एक पैर से उसका जूता निकल गया था। वो अपनी चादर शोल्डर से एक हाथ से जकड़े पागलों की तरह भाग रही थी। शाल सिर्फ एक कंधे पर लटकी थी। बाल भीगे हुए गर्दन और उसकी भीगी फराक के साथ चिपके हुए थे। वो तेज़ी से भाग रही थी कि उसकी कलाई किसी के गिरफ्त में आई। उसने खौफजदा होते पीछे मुड़कर देखा। उनमें से एक आदमी ने उसकी कलाई दबोची हुई थी। दूसरा पास ही खड़ा गहरी सांस लेता अपनी मूंछों पर हाथ फेरते उसे खून शाम निगाहों से घूर रहा था। छोड़ो मुझे, हूर खौफजदा होते हलक के बल चीखी। लो, छोड़ दिया, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूरी कुव्वत से हूर के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारते उसकी कलाई छोड़ दी थी। हूर कमर के बल खारदार पत्थरों से भरी जमीन पर गिरी। उसकी कमर और सर में शदीद चोटें आई थी। पीछे जख्म भी आया था। पत्थरों से उसकी कमर छिल चुकी थी। और दर्द से कराहती अपनी हिम्मत मजतमा करती जल्दी से उठकर बैठते पीछे को खिसकने लगी। हूर के चेहरे पर खौफ और बेबसी देखकर दोनों की मकरूह हंसी गूंज रही थी। और गहरे सांस लेते रोते हुए पत्थरों से भरी ज़मीन पर पीछे को खिसक रही थी। अब हमसे बचकर कहाँ जाओगी बेबी गर्ल, एक आदमी कहका लगाकर बोला। हूर खौफजदा होते मज़ीद पीछे को हुई थी। बहुत डराया हमें, 6 महीने हो गए हैं तुम्हारे पीछे भागते हुए। आखिरकार तुम हमारे हाथ लगी। अब तुमसे हद सांप लेंगे। हूर की तरफ बढ़ते सफाके से बोला, मुझे छूना मत, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। हूर पीछे को होती चीखी थी, हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो।
मुस्कुराता अपनी शर्ट उतार चुका था। उस खौफनाक इंसान को शर्ट लेस देखकर हूर की खौफ से रंगत सर्द हुई थी। मैं सुल्तान शाह की बेटी हूँ, तुम लोगों के चीतरे उड़ा देगा। हूर ने कपकपाते लबों से ओ बेबी गर्ल, कुर्बान जाऊँ तुम्हारी मासूमियत पर। तुम फिर नाज़बान बाई को नहीं जानती वो कौन है। सुल्तान शाह जैसे बड़े आदमी उसके कदमों की जीनत बने रहते हैं। ऐसे बहुत से नायाब हीरों के मालिक हैं नाजनीन भाई। अब तो नाजनीन भाई के सुल्तान शाह जैसे लोग तलबे भी, क्योंकि तुम जैसा कीमती हीरा नाजनीन भाई की मलकियत बनने लगा है। वो दोनों का शैतानी कहका आया तो उन्हें रोते हुए अपनी दोनों कानों पर हाथ रखा था। उनकी गलीज बातों की ताब नहीं ला सकती थी। मगर नाजनीन भाई का हकम है तुम जैसे हीरे की फ़र्क पहले हम करें, क्योंकि नाजनीन भाई अब सब्र नहीं कर सकती। सुल्तान शाह को खबर भी देनी है। उसकी बेटी जीनत, इसने हर जहरीले अंदाज में बोलते हुए हॉर्स को टांग से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। होने ज़मीन पर पत्थर पकड़ते उसके सिर पर मारना चाहा। उसके सर की तरफ बढ़ता उसके दोनों हाथ जकड़ चुका था। बेबी गर्ल, उस दिन तुमने मुझे पत्थर मारकर भाग गई थी, मगर आज नहीं। आज पहले तुम इन पत्थरों पर हमारा का निशाना बनो। और सुल्तान शाह जैसे मर्दों का भी निशाना बनोगी। तुम्हारे करोड़ों में बिकोगे। हर कोई इस अनमोल हीरे को अपने बिस्तर की और सुल्तान शाह के दुश्मन भी हैं। तुमसे प्यास मिटाकर सुल्तान शाह से बदला ले लेंगे। जब उन्हें पता चलेगा तुम नाज़रीन भाई मज़ीद ताकतवर होगी, क्योंकि सुल्तान शाह जैसे बड़े आदमी उसको फुल सपोर्ट हासिल है। और उसकी बातें सुनकर कानों में रखते नफ़ी हला की थी। मेरे करीब मत आना। तुम अरहाम खानज़ादा को नहीं जानते। हुआ वो तुम लोगों को ऐसी मौत देगा, मौत को भी तुम पर रहम आ जाएगा। बहुत दर्दनाक मौत देगा वो। तुम और तुम्हारे जैसे इस मुर्दा लोगों से नहीं डरता। और पूरी कौवे से चीखी थी। सुल्तान शाह से भी लोग डर नहीं रहे थे, उसे पूरा यकीन था। और हम खानज़ादा से ज़रूर डरेंगे अगर उन दोनों ने एक झलक भी उसके शौहर की देखी हुई। अब तुमने हमें ठीक बंदे से डराया है, उससे तो हम वाकई में डरते हैं। देखा है शौहर को पता चला सुल्तान शाह की पार्टी से। वो तुम्हें कैसे लाया है, सारी मालूमात नहीं है उस खानज़ादा की। उसका मुकाबला करना आसान नहीं था, इसलिए तो उसकी बेटी को आज सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये जो उनके घर मुलाजमा बनकर रह रही थी। तुम्हारा शौहर अब नहीं आने वाला। वो अपनी बेटी की मैयत पर आंसू बहा रहा होगा। आदमी अबासे से बोला तो हूर फूट फूट कर रो दी थी। साथ ही सब हुआ, उसकी चीखें अब आसमान को छूने लगी थी। उसकी बदकिस्मती का साया उस मासूम बच्ची पर भी पड़ गया था। उसका क्या कसूर था। वो 5 साल की छोटी सी बच्ची भी चीखी। हमारे लिए छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता। उसे तो सिर्फ सीढ़ियों से धक्का दिया, वरना हम इतनी छोटी छोटी बच्चियों से भी। उनकी शैतानी सिर्फ बातें सुनते हूर की चीखें आसमान को छूने लगी थी। सच में इंसान नहीं, दरिंदे थे। तुमसे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम इसका खमियाजा भुगतोगी, हर पल हर लम्हा। वो अपनी मूछों पर हाथ फेरता हूर पर झुकाई था कि दिल खराज चीखों से
पहाड़ थरथरा उठे थे और की सांसें थमी थी। आदमी सिर पर हाथ रखता चीखें मारते हुए उसके पास गिरा था और की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। वो स्टिल हुई थी। खानसादा खड़ा था जिसके हाथ में बड़ा सा पत्थर था जिसने दोनों हाथों में उठाया था। जिस आदमी ने उसके हाथ पकड़े थे उसने अपने साथी की हालत देखते आंखों में अपनी मौत का रक्स देखते और के हाथ जल्दी से छोड़ दिए थे। खौफज़दा निगाहों से अपनी साथी को देख रहा था जिसका सर फट चुका था। अरहाम खान सादा ने जो पत्थर उठाया हुआ था बड़ा था जिसके सामने खड़ा पहाड़ी खान ही उठा सकता था। और अरहाम को देखते पीछे को घुसकते अपनी शॉल शानों पर डालते पत्थर से टेक लगा गई थी। थर थर कांपते अपने सामने आदमी बड़े आदमी को देख रही थी जिसके सर से बड़ी तेज़ी से पत्थरों को तेज़ी से बखो रहा था। पथरीली ज़मीन सुर्ख हो रही थी। ज़्यादा की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं होती। वो एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी वरना उसे दूसरा सांस ना आता नाजनीन भाई के दूसरे आदमी की अरहाम खान ज़्यादा की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो खौफज़दा निगाहों से सिर्फ अरहाम को देखे जा रहा था जिसकी आंखों में मौत की सुर्खी थी। हाम खान अभी भी पत्थर हाथ में पकड़े खड़ा था। वो गहरी सांस लेता अपने सामने खड़ा खड़ा आधे जख्मी इंसान को देख रहा था जो हूर पर झुका हुआ था। उसकी हूर उसकी बीवी उसकी इज्जत पर कोई झुका हुआ था। अरहाम खान ज़्यादा ने वही पत्थर झुकते हुए अपने देखते हुए आदमी के मुंह पर पूरी कुव्वत से दे मारा था। उस आदमी के चेहरे से खून का फुवारा छूटा। कुछ छींटे हूर के मुंह पर पड़ी थी। वो बुरी तरह चीखते अपने मुंह पर हाथ रख गए। आदमी का पूरा मुंह उसकी चीखें बंद हो चुकी थी मगर उसकी सांस अभी भी चल रही थी। उसकी नाक आंखें मसख हो चुकी। और हमने उसकी तरफ झुकते अपना बुहारी बोट वाला पाँव उसके सीने पर रखते उसके बाजू का जकड़ा था। इस हाथ से तुमने मेरी होर को छुआ और हम पागलों की तरह चीखा था। इससे ज़्यादा होर चीखी थी। आप हो चुकी थी। पत्थर मारने उसका चेहरा देखने के काबिल भी नहीं रहा था। कड़क की आवाज़ आई। और हमने उसका दूसरा बाज जू चक्कर उसके साथ भी वही कुछ किया। होर अब मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखें रोक चुकी थी। जनूनियत उसकी जान निकाल रही थी। दूसरा आदमी अपने साथी की हालत देखते तेजी से वहाँ से भाग निकला। हमने झुकते हुए अपने शूज़ में से क्या करने वाला था। वो तो साथ आदमी तो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। पता नहीं उसकी सांसें भी चल रही थी कि नहीं। और की नज़रें अरहाम के चेहरे पर थी जहाँ मौत के सन्नाटे छाए थे। अरहाम ने उसके पंजों के बल बैठते उस पर झुकते हुए वो उसकी शायर रग पर रखा। मेरी होर को छुआ तुमने। नज़रों से देखा तुमने। अरहाम हलक के बल धारता जा रहा था और की अब सिस्कारियाँ बुलंद हुई थी। अरहाम ने उससे उसके मुंह से खटी घुटी घुटी आवाज़ निकली। वो पीछे मुड़ते हुए उस भागते इंसान का निशाना लेते उसे मारा। वो उसकी गर्दन पर
बेबस हुआ था और हम भागते हुए इसकी तरफ बढ़ा। हूर खौफ से मुंह रख के हाथ थर थर कांप रही थी। अरहाम का ये रूप उसके दिल में मज़ीद दहशत बढ़ा चुका था। ये कैसा रूप था मुकाबिल का चुकी थी, मगर ये रूप तो मुकाबिल का खौफ उसकी रग रग में बिठा चुका था। अरहाम अब भागते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इंसान अपनी मौत इतनी दर्दनाक नहीं चाहता था। निकालते उसकी टांग पर फायर किया। वो चीखता हुआ रुका, मगर हराम का खौफ इतना छाया था वो जख्मी साथ टांग के साथ भी अपनी पूरी कुव्वत लगाकर भागा। वलाता और चीखा, मम मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो सिर्फ नाजनीन भाई के कहने पर ये सब कर रहा। उसमीन पर चत लेटा चीखते हुए माफ़ी मांगने लगा। तुमने इन हाथों से मेरी बीवी को छुआ, मेरी हूर को छुआ। बैठते उसके हाथ पकड़ा। ना नहीं, मैंने तो नहीं छुआ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने उससे। नूनी आंखों में देखते हुए खौफ से चीखते बोला, तुमने इन्हीं हाथों से मेरी बीवी को छुआ था, तुम्हारे इन हाथों को मैं आज ऐसी सज़ा दूंगा। वो काम जाए। अरहाम खान ज़्यादा दहाड़ते उसके सीने पर घुटना रखा बैठा। उसके हाथ की उंगलियां पकड़ते हुए उसने झटके से दर्द से बलबलाता हुआ चीख पड़ा। पत्थर के साथ साफा हुआ तो खौफ से मुंह पर हाथ रखे हुए थी। सामने ही मशक शुदा दूसरे आदमी की भी यही हालत होने वाली वो जानती थी। खुद इस तरह के इंसानों की दर्दनाक खौफ से काम रही थी। अरहाम ने इसकी दोनों हाथों की उंगलियां वो आदमी पागलों की तरफ माफिया मांग रहा था कि तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसे आदमी इबरत हासिल कर सकें और वो तुम्हारे नाज़नीन भाई को पता चले किस किस इसने किसकी इज्जत पर हाथ डोलने की कोशिश की। मेरी इज्जत, मेरी होर, मेरी औरत की। हम अपने सीने पर हाथ मारता कर आया था। मेरी होर को छुआ, मेरी होर को छुआ, मेरी होर पर गंदी नज़र डाली है। हम पागलों की तरह चीखा। जुनून है वो मेरा, सिर्फ अरहाम खानजादा की मिल्कियत, सिर्फ अरहाम की औरत, अरहाम की होर। हम उसकी गर्दन पर दबाओ। और सुल्तान शाह की बेटी बाद में, अरहाम खानजादा की बीवी पहले है। मेरी बीवी पर नज़र रखी। छुआ तुम लोगों ने, अरहाम गज़बन आंखें से दहाड़ा, इसलिए अब तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी तुम्हारी रूह काम जाए। वो साकित हो चुका था। होर ने अपने छिकराते सर को थामा। आंखों के आगे बहुत तेज़ी से अंधेरा छाया था। की थी वो जानती थी उसकी सज़ा भी इन लोगों से कम नहीं होगी। वो सफाक जनूनी इंसान उसे नहीं छोड़ेगा। कांप रही थी। अरहाम खानज़ादा के खौफ से कांप रही थी। अरहाम अब गहरी सांस लेते उठा। चैन उसे फिर नहीं आया था। एक बार फिर उसने पर अपना भारी बूट मारा था। अरहाम अपनी पिस्टल अपनी जेब में डालते हुए उस आदमी की लाश को घसीटते हुए पहाड़ के किनारे पर ले गया जिसकी एक तरफ खाई थी। हाँ ने पहाड़ से उस इंसान के बेजान वजूद को बेदर्दी से खाई में फेंका। अब वो हूर की तरफ बढ़ा जहाँ दूसरा आदमी पड़ा था।
कलाइयों से पकड़े पहाड़ की दूसरी तरफ ले गया था। बारिश अभी भी शदीद हो रही थी और कांपते हुए पहाड़ के किनारे खड़ा गहराई में जाने क्या तलाश कर रहा था। शायद उसे अभी भी चैन नहीं आया था। गहरी सांस लेते कपकपाते हुए पत्थर को पकड़े पा मुश्किल उठी। चकड़ी थर थर कांपते खड़ी थी। अरहाम अपनी शाल से अपने हाथों से निकलता हूर की तरह बड़ा। उसकी आंखें अभी भी सुर्ख और सर्द थी। अपना गुस्सा पर निकाल कर भी उसके अंदर भड़कती आग ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि मज़ीद भड़क रही थी। और जिस तरह हूर के ऊपर झुका हुआ था, उसके हाथ पकड़े हुए थे, उसका लहू शरियानों में जैसे फट रहा था। पूरी तरह सा आ रही थी, सांस पूरी तरह मुंतशिर थी। सब कुछ सामने खड़ी लड़की की वजह से हुआ। उस पर किसी की नज़र नहीं गुआरा थी। आज उसे इन लोगों ने छुआ जिस तरह उसको दिलो दिमाग में आग लगा चुके थे। हम गुस्से और इश्तियाल से हूर की तरफ बढ़ा था। इसकी भी खतरनाक बनती थी और कुछ नहीं तो उसके नाजुक गालों का हशर बगाड़ देना चाहता था। वो रात के इस पहर बरसती बारिश में तन तनहा हवेली से निकल आई थी। इतना तो जानता था आज के बाद उसकी इजाज़त के बगैर कमरे से कदम निकालना कि तो दूर की बात, वो बेड से भी नीचे नहीं उतरेगी। मगर गर्म भड़कता खून सामने खड़ी थर थर कांपती लड़की को सजा देकर ही ठंडा होना था, जो आज हर हद पार कर चुकी थी। उसके नज़दीक ये आखिरी हद थी। अरहाम को अपनी तरफ बढ़ता देकर हूर ने खौफ से पीछे को कदम बढ़ाए थे। मेरा कोई कसूर नहीं है, नहीं है लोग नाज़नीन भाई के आदमी। अरहाम मेरा कोई कसूर नहीं। पर प्लीज़ मुझे कुछ ना कीजिएगा। हाँ मम, मुझे माफ़ कर दें। वो खुदा का वास्ता है। और पीछे कदम बढ़ाते दोनों हाथ छोड़ते गिड़गिड़ाते रोते हुए बोली। उसके रोने गिड़गिड़ाने हाथ छोड़ने पर मज़ीद सीख पावा था। उसे यूं हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते नहीं देखना चाहिए, मगर ये लड़की उसकी इज्जत की तनावे हिला देती थी। उसकी बेटी प्लीज़ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और वो यहाँ था आज। फिर वो अपनी बेटी और बीवी में से अपनी बीवी की इज्जत चुन चुका था। पहले मैंने सुल्तान शाह इस वजह से छोड़ा था क्योंकि मेरी सौतेली माँ आज भी ने मेरा सौदा कर दिया था। और की बात पर अरहाम के कदम उसकी तरफ बढ़ते रुके थे। पापा उस वक्त लंदन में थे। माजवी ने पूरी प्लानिंग की थी। जब मुझे पता चला मैं शामंशन से भाग आई, मगर इन दोनों ने मुझे रास्ते में अगवा कर लिया था। रास्ते में इन दोनों की नीयत मुझ पर ख़राब हो गई। इनमें से एक आदमी मुझे गाड़ी से निकालता घसीटता हुआ पास बने खेतों में ले गया, मगर खुदा को मेरी इज्जत अजीज़ थी। छूने भी नहीं दिया था और ज़मीन पर पड़े पत्थर से और अब रोते हुए हिचकियों से बोल रही थी। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। की मुठ्ठियाँ भींचती जा रही थी। रंग तांबे की मानद सुर्ख और था। मैंने वो रात सड़कों पर छुप कर गुजारी थी। इस आदमी का फ़ोन लेकर भागी थी। मैंने पापा को सबको कॉल की, मगर पापा का नंबर बंद था। अरहाम मेरी किस्मत ख़राब थी। अरहाम उस रात बनी दुकानों की शेड के नीचे खड़ी रही। जरमिश को कॉल की।
इस 94 पार्ट 1 में 6 माह आपके साथ रही आपके खौफ से। मैंने आपकी हर बात मानी। आपने मुझसे मेरे मतलब पूछा। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मैं अपना माजी नहीं बताना चाहती थी जिसमें मेरी माँ तवाइफ थी और मेरा बाप मेरी माँ का कातिल था। वो चीखते हुए बोली। अरहाम उसकी बात पर चौंका था। यकीनी से होर की तरफ देखते उसके लफ्ज़ सुने थे। अरहाम अरहाम। वो ज़ियत तो कर्ब से उसे पुकारते अपना सीना मसल रही थी। ये हकीकत बताना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। ये उसकी उखड़ती बिखरती सांसों से मालूम हो रहा था। वो अब अपना गला जकड़े हुए थी। अरहाम की उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। ये कैसा इंकशाफ था जो अरहाम की रूह तक को भंबोड़ चुका था। अरहाम खानज़ादा को उस पर तरस आया था। वो 18 साल की उम्र में क्या कुछ सहन कर चुकी थी। आसमान में बिजली ज़ोर से कड़की तो चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह कपकपा उठी थी। बदन पर शदीद लर्जा तारी हुआ था। अरहाम बगौर उसके बदन की लड़साहट देख रहा था। वो ने अपने चेहरे से हाथ उठाए खौफजदा निगाहों से अरहाम को देखा। उसे दूर खड़ा देखकर उसकी जान में जान आई थी। उसने पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। फिर उसे दूर खड़ा देखकर उसके रोने में इजाफा हुआ था। वो पागलों की तरह फिर से रोती थी। जानती थी उसकी सच्चाई जानने के बाद सामने खड़ा इंसान अब और उससे नफरत करेगा। वो अब आसमान की तरफ देखते बरसती बारिश में रोते हुए चीखें मार रही थी। रहाम बेबसी से लब भींचे उसे यूं रोते हुए देख रहा था। मुकाबिल का गम उसका दिल चीर रहा था। वो क्या कुछ नहीं सह रही थी और उसे खबर ही नहीं थी। अरहाम माजबीन ने मुझे हमेशा निशा से बढ़कर प्यार दिया। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरी इज्जत का सौदा कर सकती है। मुझे तो पता भी नहीं था वो मेरी सगी माँ नहीं है। वो रात क़यामत की रात थी। वो हिचकियों से रोते हुए बोली नन नहीं। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर रात क़यामत थी। हूर के लहजे की चुभन में इजाफा हुआ था जहाँ टूटे कांच की चुभन थी। खानज़ादा के दिल के कई टुकड़े हुए थे। उसकी पनाहों में हर रात मुकाबिल के लिए क़यामत थी। ये लफ्ज़ नहीं खंजर थे जो उसके दिल में पेवस्त हुए थे। वो अपना मजबूत हाथ अपने कमज़ोर दिल पर रख गया था। उस रात मुझे पता चला माजबीन मेरी सगी माँ नहीं, मेरी माँ मेहर माँ थी। माजबीन ने मुझे वो तस्वीरें दिखाई जिसमें मैं 6 माह की अपनी माँ के साथ थी। उसने मुझे बताया सुल्तान शाह ने आज से 17 साल पहले मेहर माँ को कत्ल कर दिया था क्योंकि मेहर माँ ने सुल्तान शाह को धोखा दिया था। मुझे उस रात पता चला पापा की आंखों की नमी की वजह। मुझे उस रात पता चला पापा और माजबीन का कमरा क्यों अलग अलग है। मुझे उस रात पता चला पापा हंसते हंसते आखिर क्यों रो पड़ते हैं। मुझे उस रात पता चला पापा मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। पूरी हिचकियों से बोलते रोते हुए हंस पड़ी थी। सबके पापा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मगर सुल्तान शाह जैसी मोहब्बत कोई भी अपनी बेटी से नहीं कर सकता। होर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। पता है पापा मुझसे इतना क्यों प्यार करते हैं। हूर ने अरहाम को देखते हिचकी लेते इस्तफसार किया। क्योंकि मेरा चेहरा मेरी माँ से मिलता है। होर की चीखों में इजाफा हो रहा था। बारिश ने शिद्दत इख्तियार की थी। होर की हिचकियों में इजाफा होता जा रहा था। दोनों की आंखों में धनलाहट बढ़ती जा रही थी और मुकाबिल का दर्द अरहाम खानज़ादा के दिल में उतरता जा रहा था। मुझे माजबीन ने उस रात थप्पड़ मारे थे। पता है अरहाम कितने थप्पड़ मारे थे? 1 2 3। वो अब थप्पड़ उंगलियों पर थप्पड़ गिन रही थी। उसकी हिचकियों में बतदरीज इजाफा हो रहा था। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। अरहाम खानज़ादा कर्ब से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया। जानता था उसके मारे हुए थप्पड़ भी उंगलियों पर गिनेगी ज़रूर। तब वो क्या करेगा? इन थप्पड़ों का हिसाब वो कैसे चुकाएगा? अल्लाह ने उस रात के बाद थप्पड़ मेरे मुकद्दर बना दिए थे। अपनी इज्जत बचाते थप्पड़ खाए। आपसे निकाह करने के बाद थप्पड़ खाया। कल आपके थप्पड़ खाए, फिर आज फिर थप्पड़ खाया। हूर की
हूर की आंखों से बहते गर्म सियाल को देखकर अरहाम खानजादा के दिल को ठुहुका लगा था। वो दोनों हाथ अपने गाल पर रखे उसे देख रही थी। अरहाम अपनी नमज़दा नजरें फेर गया। उसकी शिकवा के ना निगाहों में दर्द तो सिर्फ उसके मारे हुए थप्पड़ों का था। अरहाम की मुठ्ठियां जब से भींची थी। वो कर्ब से आंखें मींच गया। यकदम उसकी मिठियां गैज़ो गज़ब से भींची थी। आंखों में गैज़ो गज़ब की सुर्खी छाई थी। उसकी हूर को थप्पड़ मारने वालों की मौत और मुश्किल होनी चाहिए थी। वो इन्हें इतनी आसान मौत देने पर पछता रहा था। उसके नज़दीक उनकी मौत आसान ही थी। उसकी होर को छूने वाले की मौत इससे भी दर्दनाक होनी चाहिए थी। मेरे पापा ने मुझे कभी फिंगर भी नहीं लगाई अरहाम। वो तो मेरे डिम्पल को कितनी बार चूमते थे। काश वो मेरे गाल को चूमने के बजाय मुझे थप्पड़ों की तकलीफ से रोशनास करवा देते, तो शायद इतनी तकलीफ ना होती। हू ने रोते हुए अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। उस रात मुझे पता चला साहिर खानजादा ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी हर न्यूज़ चैनल पर। वो इस वक्त जर्मनी में था अपने कंसर्ट के सिलसिले में। मुझे माजमी ने बताया कि साहिर ने मेरी हकीकत जानने के बाद मुझसे मंगनी तोड़ दी है। मैं उस रात टूट गई थी अरहाम। साहिर ने मुझे छोड़ा इसलिए नहीं टूटी थी, बल्कि इसके लिए मेरा बाप मेरी माँ का कातिल था। मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दिया। कहने को ये सिर्फ लफ्ज़ हैं, मगर जब जब सोचती हूँ, ये लफ्ज़ दोहराती हूँ, मेरा दिल जख्मों से चूर बलबलाता है। अरहाम, दर्द दर्द यहाँ से उठता है, बहुत दर्द होता है। उन्हें रोते हुए अपनी धड़कनों पर हाथ रखा। हाम खानजादा ने बेदर्दी से अपना निचला लब दांतों तले पे वस्त किया। बारिश की बूंदों के साथ खून का जायका उसे अपने हलक में घुलता महसूस हुआ था। जब मुझे पता चला साहिर ने मुझे मेरी पहचान पर छोड़ दिया, मैंने उसी रात साहिर को अपने दिल से उतार कर फेंक दिया था। ये जो हूर आपके सामने खड़ती खड़ी है, हूर ने रोते हुए खुद की तरफ इशारा किया। आज से 6 माह वाली हूर ऐसी नहीं थी। वो सुल्तान शाह की बेटी थी, बहुत मगरूर, खुद से मोहब्बत करने वाली, अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता ना करने वाली। वो तो हूर सुल्तान शाह को जब सड़कों की जीनत पड़ा, तो हूर हूर सुल्तान शाह नहीं, बल्कि सिर्फ हूर रह गई, जो हर किसी के आगे झुक जाती थी। जिसने अपना लिबास कभी दूसरी बार नहीं पहना था, उसने महीनों किसी की उतरन पहनी और बार बार पहनी। राम ने बेचैनी इसराफ से अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते खुद पर काबू पाया था। मुकाबिल तो हर बात याद रखी हुई थी, बल्कि दिल से लगाई हुई थी। साहिर कहीं खान कहीं नहीं था मेरी जिंदगी में। वो भी मेरी तरह अपनों की साजिश का शिकार हो गया था, मगर मुझे तब हकीकत नहीं पता थी। जब हकीकत पता चली, वो इस दिल में रहा ही नहीं था। इस दिल में धड़कनों में आप जैसे जालिम इंसान का लम्स धड़कने लगा था। और हज़ियानी चीखी थी। अरहम उसके हज़ियानी चीखने पर कर्ब से आंखें मीच गया। मुझे तो आपको देखते ही आपकी आंखों से मोहब्बत हो गई थी, मगर उस रात के बाद मैंने कभी आपकी आंखों में नहीं देखा, क्योंकि आपकी आंखों की सुर्खी से मुझे डर लगता है। अरहम, मुझे आपसे खौफ आता है अरहम। उसकी आवाज़ कँपकपा रही थी, और हराम खानज़ादा का पूरा वजूद जैसे कोई आरे से काट रहा था। ऐसा तो कभी नहीं चाहता था, सिर्फ इतनी ही सी वो इससे यूं खौफजदा हो जाए। उसे सिर्फ अपना देखना चाहता था, सिर्फ इतनी ही सी तो तमन्ना थी उसकी। आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं अरहाम। आपको आज भी गुल से मोहब्बत है, आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं अरहाम। आपको इतना नहीं पता चला मैं आपके साथ उस दिन अपने पापा को छोड़कर क्यों आई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अरहाम, आपको इतना नहीं पता चला। क्योंकि आप अपनी जुनूनियत में कभी मेरा दर्द समझ नहीं सके, मेरे दिल की आवाज़ नहीं सुन सके। वो रोते हुए हिज़यानी कैफियत में अपने दिल की तमाम हकीकत आश्कार कर चुकी थी। अरहाम खानज़ादा की तशक्कुर भरी नमज़दा आंखें आसमान की तरफ थी। जिस औरत पर वो मरता था, जिस औरत से इश्क करता था, खुदा ने उसके दिल में उसे डाल दिया था। उसे और क्या चाहिए था। झूठ मैंने नहीं बोला था, झूठ आपने बोला था ऑफिस में कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपको सिर्फ मेरी खूबसूरती से मोहब्बत है, मेरे जिस्म से मोहब्बत है। मुझे आपकी जुनूनियत नहीं बनना। नफरत थी।
नफ़रत थी तो जुनून थी, मोहब्बत हूँ तो जुनून हूँ। नहीं अरहाम, मुझे नहीं यहाँ बनना आपका जुनून। हुर ऐसी बात नहीं है, अरहाम ने बेबसी से कहते उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, मज़ीद पीछे को अपने कदम बढ़ा के थे। अरहाम लब भींचे रुक गया था। वो इसकी कैफियत समझते उसके करीब नहीं जा रहा था। वो इससे खौफज़दा होने के साथ बदगुमान भी थी। मेहर माँ भी सुल्तान शाह का जुनून थी। उसी जुनून में सुल्तान शाह ने मेहर माँ को मार दिया था। आप भी मुझे उस जुनून में एक दिन मार देंगे। अरहाम ने अब तक बस नज़रों से उसे देखा था। उसे इस हद तक बदगुमान थी, उसे मालूम नहीं था। हाँ मम, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मम, मेहरमा नहीं बनना। इससे पहले आप मुझे मार दें, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। और पीछे वो कदम बढ़ाते चीखी थी। और अरहाम उसकी तरफ बढ़ा। उस ज़हनी अबतर हालत में बहुत टूटी हुई लग रही थी। उसका बदन बुरी तरह कँपा रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल ज़मीन बोस हो जाएगी। चाहता था आज वो अपने दिल की हर बात कहते, अपने अंदर की निकाल दे, मगर अब वो मज़ीद उसे यूँ रोते तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आप मुझे मार देंगे अरहाम, प्रीज़ी को कुछ हो गया तो आप तब भी मुझे मार देंगे अरहाम। और खौफ से बोलते पीछे को हुई थी। प्रीज़े भी मेरी वजह से आज इस हालत में। और एक बार फिर शिद्दत से रो दी। प्रीज़े, प्रीज़े। वो आसमान की तरफ देखते चीखें मार रही थी। उसकी चीखों पर पहली मरतबा अरहाम का दिल बंद हुआ था। आंखों की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। मैं बेदर्दी से अपनी आंखें मसल गया। कुछ नहीं होगा प्रीज़े को। हो कुछ नहीं होगा। अरहाम की आवाज़ बारिश के शोर में आँसुओं की नमी, बारिश के शोर और आँसुओं की नमी में जैसे दम गई थी। प्लीज़े प्लीज़े मेरी जान, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर अगर तुम्हें कुछ हुआ। मुझे और बोझ लेकर नहीं जाना। हुर की चीखों में इज़ाफ़ा हो रहा था। अरहाम के कर्ब में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। सामने खड़ी लड़की तो सरापा मोहब्बत थी, जो उससे नहीं उसकी बेटी से भी शदीद मोहब्बत करती थी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी परीज़े को। हो अरहाम ने सख्ती से कहते अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था, मगर वो उसकी चीखों को नहीं दबा सका था। प्रीज़े, उसकी चीखें वक्त के साथ पहाड़ों से टकराती बुलंद हो रही थी। अरहाम खानज़ादा की सांसें रुक रही थी। शट अप, डोंट क्राई एनी मोर, नथिंग टू डू विद आवर प्रीज़े। जब का दामन छूटा तो अरहाम गुस्से से हलक के बल धाड़ उठा। उसकी चीखें उसका इम्तहान ले रही थी जैसे। होर अरहाम की दाढ़ पर होर की चीखें थमी थीं, बल्कि उसकी सांसें रुकी थीं। मुकाबल की दाढ़ से वो अपनी सांसें रोक चुकी थी। कुछ नहीं होगा प्रीज़ी को। अरहाम ने नम लहजे में करते होर की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो तेज़ी से ये फासला तय करके अपने और इसके बीच ये फासला मिटाना चाहता था। उसके चेहरे पर वो मज़ीद अपना खौफ नहीं देख सकता था। अगर कुछ हो गया तो? वो हिचकियों से इस्तफसार करते पीछे को कदम बढ़ाए। पीछे कदम बढ़ाने पर परेशान हुआ था। वो अभी भी थर-थर काँप रही थी। उसके चेहरे पर उसका खौफ वाज़िह था। मैं कह रहा हूँ ना उसे कुछ नहीं होगा। मुझ पर यकीन है ना तुम्हें? अरहाम ने नरमी से कहते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। नहीं है आप पर यकीन, नहीं है। हूर ने रोते हुए अरहाम खानज़ादा की आँखों में देखा था। कदमों की रफ्तार में इज़ाफ़ा हुआ था। वो उसे अपनी मज़बूत बाहों में भरते उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। उसकी हर तकलीफ़ का मदावा करना चाहता था। हूर ने यकदम सर नफ़ी में हिलाया। मुझे इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना। उसकी कँपकँपाते लबों की जंबिश पर अरहाम के भारी कदम रुके थे। वो उससे इस हद तक खौफ़ज़दा हो चुकी थी कि उसे लग रहा था उसे मार देगा। अरहाम ने कर्ब से उसके लरज़ते वजूद को देखा। उसे कैसे बताता, उसकी जान कभी नहीं ले सकता था। अगर उसे किसी के लिए छोड़कर चली जाती। उसे तब भी नहीं मार सकता। हाँ, उसे वापस लेकर ज़रूर आता, उसे अपने पास कैद कर लेता, उस पर किसी की नज़र ना पड़ने देता। उसका जुनून यहीं तक था, वो उसकी रहे और उसके पास रहे, मगर वो सामने खड़े वजूद की सांसें कभी नहीं खींच सकता था। और हाम खानज़ादा था, सुल्तान शाह नहीं, क्योंकि सामने खड़ी लड़की की सांसें चलना बंद हो जाती तो उसकी भी सांसें बंद हो जाती। अरहाम के कदमों में तेज़ी आई थी। मुकाबिल के कदमों ने भी पीछे की तरफ अपने कदम तेज़ी से बढ़ाए थे।
मैं आपके हाथों से मरना खुद को खुद मौत को गले लगाना पसंद करूंगी। होठ के टूटे लफ्ज सुनकर हाम के कदम रुके। हाम के चेहरे पर खौफ सा लहराया था। उसे अब समझ आया था वो पीछे की तरफ कदम क्यों बढ़ा रही थी। होर हम खौफजदा होता चीखा था। हाम की चीख पर होर ने यकदम मुड़ते हुए तेजी से भागना शुरू कर दिया था। उसके कदमों का रुख पहाड़ के किनारे की तरफ था। हाम उसके इरादे समझता पागलों की तरह उसके पीछे भागा था। होते हुए भागती जा रही थी। शाल ज़मीन बोस हुई थी। वो बिना रुके भाग रही। इससे पहले पहाड़ से नीचे खाई में छलांग लगाती और हम उसकी कलाई चक्री से अपने सीने में भींच चुका था। और उसी लम्हे उसकी बाहों में होशो हिर्स से बगाना हो चुकी थी। उसे सीने में सख्ती से भींचे ज़मीन पर बैठता चला गया। उसे सीने में भींचे वो आसमान की तरफ देखते चीखें मार रहा था। उसके सामने बेड पर होशो हिर्स से बेगाना पड़ी थी। अरहाम खान सारा कब से उसे एक टिकटिकी बांधे देख रहा था। था उसके ऊपर झुकी उसकी नमज़दा बालों में नरमी से उंगलियां फंसाए लब भींचे उसे देख रहा था। उसकी गर्म सांसें उसके खूबसूरत निकोश पर बिखर रही थी। आज इन सांसों में तपश बहुत ज्यादा थी। वो खुद अपनी सांसों की तपश से अंदर तक झुलस रहा था। मैं गलत थी अरहाम, आप भी बाकी मर्दों की तरह निकले। निकाह के बाद मेरे साथ जैसा सलूक किया। क्या शौहर पहली रात ऐसा सलूक करते हैं अपनी बीवी के साथ। अरहाम की आंखों में सुर्खी के साथ नमी बढ़ती। मुझे माफ़ कर दो मम, मुझे जाने दो। आज से 6 माह पहले होर का गिड़गिड़ाना याद आया था। जाने दो तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ है। ये निकाह तुमने अपनी मर्जी से किया है। जानते हो एक मर्द निकाह क्यों करता है? उसे औरत से क्या चाहता है चाहिए होता है? अपनी धाड़ अपने ही लफ्ज़ कर याद करता हो कर्ब की इंतहा पर। तुमसे क्यों कर रहा हूँ? तुम जैसी लड़की को तो सब कुछ पता होगा। आखिर तुमने मुझसे निकाह इसी मकसद के लिए तो किया है, या ये मकसद कोई मुझसे पहले ही पूरा कर चुका है? अपने लफ्ज़ों की बदसूरती का उसे शायद कभी एहसास नहीं होता। अगर सामने पड़ा नाजुक वजूद अपने लफ्ज़ों की खूबसूरती का उसे एहसास नहीं दिलाता। आप ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। वे सारे रास्ते आपको देखते रहे, मगर आपने मुझ पर एक नज़र नहीं डाली। रात गाड़ी में मुझे आपके हर एक्ट से मोहब्बत होगी। मेरी इतनी हवसप्रस्त मर्दों की नज़रें देखी थी। आप ही पहले वो इंसान थे जिसकी नज़रें शफाफ थी। अरहम खानज़ादा की खुरदरी उंगलियां उसके आरिस पर नरमी से सरसरा रही थी, जो नीले हुए थे जहाँ उसकी उंगलियों की गहरी छाप थी। उसकी लब नरमी से उसकी बंद आंखों को छू के जिन आंखों ने उसकी आंखों की शफाफियत देखा था, उसे भी तो उस रात इन आंखों से मोहब्बत हुई थी। ये लब दीवाना वार उसकी बंद आंखों को चूम रहे थे। एकदम उसे करंट खाकर दूर हुआ था। अपने लफ्ज फिर से याद आए। अब की बार तो दिल किया था वह जमीन की तह में समा जाए। इतनी मासूम क्यों बन रही हो? मैं जो कहना चाह रहा तुम नहीं समझी। उस नाजुक जान को अपने सीने में भींचना याद आया। कैसे खौफ के आलम में कांपती उसके सीने के साथ लगी थी। उसकी तेज होती धड़कने तक उसके सीने का हिस्सा बन गई थी। बंद करो ये ड्रामे, ये इतना डरने की एक्टिंग। तुम जैसी लड़कियां इस तरह घबराती डरती अच्छी नहीं लगती। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें पहले किसी ने छुआ नहीं, तुमने पहले कोई मर्द देखा नहीं।
मुझसे पहले कोई मर्द देखा नहीं, जाने कितने मर्दों को अपने हुस्न और मासूमियत के जाल में फंसाकर बेवकूफ़ बना चुकी हूँ। उस रात उसकी ज़िल्लत भरी अलवाज़ सुनकर वो ठंडी ज़मीन का हिस्सा बनी थी। आज ठंडी ज़मीन का हिस्सा बनने को अरहम खानज़ादा का दिल कर रहा था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, वो उसके कदमों से लिपट गई थी। जो हूर आपके सामने खड़ी आज से 6 माह पहले हूर ऐसी ही नहीं थी, वो सुल्तान शाह की बेटी थी। बहुत मगरूर करने वाली, अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता ना करने वाली, वो तो हूर सुल्तान शाह को जब सड़कों की ज़ीनत बनना पड़ा तो हूर सुल्तान शाह नहीं बल्कि सिर्फ़ हूर रह गई, जो हर किसी के आगे झुक जाती थी। अरहाम की आँखों से आँसू गिरते उसकी गुलाबी लबों पर शबनम की तरह चमके थे। मेरे सामने अगर दोबारा तुम्हारी आवाज़ ऊँची हुई तो तुम्हारा वो हाल करूँगा। तुम दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहोगी और तुम कैसी लड़की हो ये भी पता चल जाएगा। तुम्हें मुझसे पहले भी किसी ने छुआ भी है या नहीं? अरहाम ने अब उस कमरे को देखा, अपने बाल मुट्ठी में जकड़े उस बेड को देखा, जहाँ उन्हें उस रात उसने अपनी बीवी से अच्छी तरह खराज लिया था। उसके जिस्म को दरिंदों की तरह मसला था, उसके नाजुक हिस्सों को बोड़ा था अच्छी तरह, जिस्म की गहराई को छूते चेक किया था। उससे पहले उसे कभी किसी ने छुआ भी है या नहीं? उसे इस कमरे से, इस बेड से वहशत हुई थी। अपने जुल्म की कोई वजह, कोई दलील उसके पास रहती थी भला क्या? उस रात गुल को तलाक उसने दी थी, उस पर इल्ज़ाम उसकी बीवी, उसके घर वालों ने लगाया था। काबिल ने तो ये बात बंद कमरे में कही थी, चीख-चीख कर तो उसे गुल ने गलत साबित किया था। सज़ा इस मासूम के हिस्से में क्यों आई? वो इस रात अगर उसे अपनी निकाह अपनी स्पुर्दगी में ले ही चुका था, इस पाक निकाह की ही लाज रख लेता। जहाँ रब ने मर्द को औरत के मामले में डरने को कहा, जहाँ अल्लाह ने औरत को मर्द की स्पुर्द बतौर अमानत दिया है और वो इस अमानत में खियानत कर बैठा था। कर ही लिया था, वो इस नाजुक वजूद को कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तो माफ़ कर भी देता, आज वो यूँ कर वो अज़ियत पर ना होता। जिस जिस वक़्त उस नाज़ुक वजूद को उसकी ज़रूरत थी, उस वक़्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसने दी। क्या वो कभी खुद को माफ़ कर पाएगा? उसके कल्लाए तड़पते दिल ने सवाल किया था, क्या कभी उस लड़की के सामने सर झुकाए खड़ा होगा? उसे माफ़ कर पाएगी? इस सवाल पर तो वो घबराते हुए अपना दिल मसलने लगा। अगर बात सामने पड़े नाज़ुक वजूद के माफ़ करने पर आई तो यकीनन नाज़ुक वजूद कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अब वो खुद को हूर नहीं, हूर सुल्तान शाह समझती थी। हूर सुल्तान शाह में कितना नखरा था वो समझता था। वो सुल्तान शाह की बेटी थी जिसने अपने जुनून में अपनी मोहब्बत को कत्ल कर दिया। हाँ, हमने अपने लब बेदर्दी से कुचले थे। आपको सिर्फ मेरी खूबसूरती से मोहब्बत है, मेरे जिस्म से मोहब्बत है। मुझे आपकी जुनूनियत नहीं बनना, नफ़रत थी। बद हूँ तो जुनून हूँ, नहीं अरहाम मुझे नहीं बनना आपका जुनून। उसके लफ्ज़ याद करते अरहाम खानज़ादा की सांसें तेज़ हुई। वो उसके लबों पर झुकते उन्हें अपने लबों में दबा गया था। उसके बेजान वजूद से शिद्दत से सांसें खींच गया था, मगर उसकी दीवानगी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। यकदम पर सुकून होता उसके लबों को बहुत नरमी से अपने लबों में दबा के उसके लब नरमी से उसकी हर नकोश नक्श का सफ़र करने लगे। जाने कितनी देर उसकी एक एक नक्श पर अपने लब रखता चला गया। रही थी, तुम मेरा जुनून हो और हमेशा रहोगे। हूर खानज़ादा अरहाम का जुनून तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता और आज ये और बढ़ गया है, मगर वादा है मेरा तुमसे, आज के बाद इस जुनूनियत में जितनी भी तकलीफ़ें उठाऊंगा मैं उठाऊंगा। तुम पर मेरी जुनूनियत की कांच नहीं पहुंचेगी। अरहाम ने उसके कान में झुके सरगोशी करते उसके कान की लो को दांतों से खींचा था। उसके लबों पर झुकते उसने नरमी से उस ज़ख़्म पर अपनी ज़बान का मरहम लगाया। तरहाम ने सीधे होते बहुत नरमी से कमर में हाथ डालते उसे ऊपर उठाते उसके वजूद को गीले कपड़ों से आज़ाद किया। उसे तकिए पर लटाते उसने गहरी नज़रों से अपनी बीवी के चांदी जैसे शफाफ बदन को देखा था।
पर दी हुई अपनी जुनूनी सौगात पर आकर ठहरी थी नजरें। अरहाम की ठंडी उंगलियां उसके कंधे से होती उसकी धड़कनों पर आकर रखी थी। उसकी गहरी नजरें अपनी बीवी की धड़कनों को मुकाम पर थी। वो एकदम झुकती उसकी धड़कनों पर अपने लब रख गया। उसकी उंगलियां अभी तक उसके दिल के मुकाम पर ससरा थी। कल रात उसने गुस्से और जुनून में उसके कंधे पर अपनी शिद्दत दिखाई थी, और ये सच, ये इस वक्त उसका दिल यही कर रहा था, उस दिल को फना कर दे। और उसने ये सब कुछ जुनूनियत में ही किया था, मगर इस जुनूनियत में उसे सिर्फ अपनी बीवी हूर की फिक्र थी। उसने उसे कंधे पर शिद्दत दिखाते उसके दिल के पास वो माइक्रोचिप इंसर्ट की थी, जिसे ट्रैक करते हुए आज तक उस तक पहुंचा था। कंधे पर इस वक्त उसके दांतों का दबाव इसलिए बढ़ता जा रहा था ताकि उसे खबर ना उसके अंदर उसने कहाँ क्या इंसर्ट किया। उस वक्त इस तकलीफ से बलबला उठी थी। उसे दर्द की शिद्दत से एहसास ही नहीं हुआ। वो चिप उसके अंदर इंसर्ट हो चुकी थी। सुल्तान शाह नहीं था जो सिर्फ जुनून दिखाना जानता था, वो अरहाम खानजादा था जो जुनून के साथ अपने रिश्तों की हिफाजत भी करना जानता था। उसे माजबीन पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन निशा ने उसे बताया माजबीन हूर से नफरत करती है। उस वक्त उसे मालूम नहीं था निशा हूर के बारे में बात करी, मगर जब से हूर सुल्तान शाह के पास थी उसकी माजबीन पर गहरी नज़र थी। उसके फ़ोन तक उसने ट्रेस ट्रेस कर रखे, मगर उसे कोई मालूमात नहीं मिल सकी थी। बारे में अभी भी कोई नाज़नीन भाई को खबरें दे रहा था, लेकिन कौन? अरहाम लब भींचे सोच रहा था। माजबीन अकेले ये सब नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुल्तान शाह की पावर से बखूबी वाकिफ थी। यकीनन कोई और भी था जो सुल्तान शाह जैसी हैसियत रखता था, या फिर इससे कम, मगर था वो भी ताकतवर। अरहाम अपनी मुठ्ठियां भींचे सोच रहा था। कल वो हूर को अपने पास ले आया था, मगर इसके दिल का डर जो हूर को लेकर था वो कल रात और शिद्दत इख्तियार किया जब वो चीख चीख कर सुल्तान शाह के पास जाने को कहती। उसे लगा जब वो 6 माह पहले अपने बाप का घर छोड़ सकती है, किसी लम्हे उसकी हवेली से भाग सकती है, इसलिए कल रात उसने उसके सीने में वो चिप इंसर्ट की। अपनी बीवी को वो खुद से दूर नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। उसे हर पल उस पर नज़र रखनी ताकि वो जहाँ भी जाए उसे अपने पास ले आए, और उसकी होर को कोई गलती से भी नुकसान ना पहुंचाए। आज वो होर की लोकेशन ट्रेस करते बहुत आसानी से उस तक पहुंच गए। आमने झुकते हुए फिर से उसकी धड़कनों पर अपने लब रखे थे। हमेशा तुम्हारे सीने में रहेगी मेरी खूबसूरत बीवी, तो हमारा हम आज भी तुम्हारा जुनूनी है। तुम्हें एक कप पल के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी पेशानी पर अपने लब नरमी से रखे थे, उससे एहतियात से कपड़े पहनाता, उसके पास से उठा था। वो अपना सेल फोन अपनी पैंट की पॉकेट में डालता, गाड़ी की चाबियां पकड़े कमरे से निकल आया था। गाड़ी स्टार्ट करते उसने गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाली, जहाँ उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी, जो अल्लाह ने फिर से उसे वापस लौटा दी थी।